श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्याम सुंदर लाल की जय, बोले राधा माधव लाल की जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। मैं आचार्य कृष्णा शोभरी आज आपको कार्तिक महात्म के 13वें दिन कथा में 14वां अध्याय सुनाता हूँ। आप लोग सुने। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत ही अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर के उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों में पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलावें। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कह करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सबने व्रत किया और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई हैं? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई हैं? तब श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य
वह इतना बलवान था कि उसने इंद्राज देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं रह गए। ऐसा सोच करके वह बलवान दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले आऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वे डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा सब देवता संसार को वेदहीन समझ करके भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान और प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्री से भगवान का पूजन किया। तब भगवान सर्वज्ञ प्रसन्न होकर के देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत में जो फल मिलता है उसके समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों को ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी की व्रत हमको अति प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी के अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने अपने कमंडल में डाल लिया। तब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मार करके बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों ने कहा कि आप लोग जाकर के समुद्र में वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह उस भाग का स्वामी माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञादि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।